हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। भगवत गीता सत्रों के इन श्रृंखला में आज सत्र 31 है और सभी भक्तवृंद का सादर स्वागत है। हम सभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए संवाद को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा रचित श्रीमद् भगवत यथारूप के माध्यम से श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। 700 श्लोकों के इस विषय को, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने 5 प्रमुख वस्तुओं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म की व्यवहारिक आधारभूत व्याख्या की है, जिसे सरलतम शब्दों में श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य के द्वारा इस पुस्तक में अभिव्यक्त किया है। ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में ग्रहण किया जाना चाहिए और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रामाणिक ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। आज के सत्र में हम सभी अध्याय 6 ध्यान योग भाग 2 में श्रवण और पठन करेंगे श्लोक संख्या 26 से। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति और तत्पश्चात मंगलाचरण करने के उपरांत एक एक श्लोक का हम वाचन करेंगे, अनुवाद करेंगे, श्रवण करेंगे, पठन करेंगे और उसके बाद शिल प्रभुपाद की व्याख्या सहित इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग, इसमें 47 श्लोक हैं। और मैं श्लोकों की सूची को इस क्रम में यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हूँ, जिससे हमें श्लोकों के इस समूह में क्या श्रवण किया जा रहा है और वो किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, इसकी स्पष्टता रहे। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक अष्टांग योग में प्रगति अर्थात आरुरुक्ष योगारुरुक्ष स्थिति से योगारूढ़ स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 10 से लेकर 32 तक अष्टांग योग के स्तर का वर्णन है। तो वहां पर हमने श्रवण करना आरंभ किया था कि हमें शांत एकांत स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, हमें समतल भूमि देखनी चाहिए, कुशा के उपरांत मृगशाला बिछानी चाहिए, उसके उपरांत एक मुलायम वस्त्र बिछाना चाहिए, सिर, गर्दन, पीठ, रीढ़ की हड्डी सब एक सीध में होनी चाहिए, अर्ध निमीलित नेत्रों से नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सब किस लिए करना चाहिए? मन को नियंत्रित करने के लिए। तो योग का अर्थ है अपने आप को परमात्मा से संबद्ध कर देना। अन्य शारीरिक व्यायाम जैसी दिखने वाली क्रियाएं जो इसमें की जाती हैं, वो मूल रूप में केवल और केवल बाह्य स्तर पर होती हैं। आंतरिक स्तर पर मन को केंद्रित करने की बात की गई है। तो अष्टांग योग इस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था कि भगवान को संन्यास या भक्ति पूर्वक कर्म, इनमें से किससे प्राप्त किया जाए। और भगवान ने वहां प्रमाणित किया था, अध्याय 2 में किया था, अध्याय 3 में किया था, अध्याय 5 में किया था और अब यहाँ विस्तार में बता रहे हैं कि निरत संन्यास लेने की अपेक्षा भक्ति पूर्वक कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठ है। तब भी जीव की अपनी आकांक्षाएं अनाकांक्षाएं, उसको ऐसा ना लगे कि भगवान ने एक भगवान विश्व गुरु हैं, भगवान जगत गुरु हैं और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान अपने आप में समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। तो ज्ञान की समस्त विधाएं, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पर जानकारी की समस्त विधाएं भगवान अपने श्रीमुख से ही निश्रित कर रहे हैं। तो बुद्धि योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये एक से ज्यादा नाम है ये सब। बुद्धि, कर्म और ज्ञान के, इन सभी को भगवान यहाँ पर अब अध्याय 6 से क्रमशः विस्तार में बताएंगे। तो अध्याय 6 में ध्यान योग बताएंगे, तत्पश्चात आगे भक्ति के लिए हमारे 6 अध्याय हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो ये परंपरा इस प्रकार आगे बढ़ेगी। उसके उपरांत मन को नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है, 33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोक हम सभी को स्मरण होने चाहिए। इससे कोई भी अछूता नहीं है। अर्जुन स्वयं कहेंगे कि मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है, क्या मन नियंत्रित स्वाभाविक सरल तरीके से हो जाता है या नहीं होता है। श्लोक संख्या 37 से लेकर 45 तक असफल योगी की गति और श्लोक संख्या 46-47 में भक्ति योगी सर्वोच्च योगी के बारे में भगवान अपने श्रीमुख से अर्जुन के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को अवगत कराएंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और तदुपरांत अध्याय 6 श्लोक संख्या 26 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम, स्वागत है सभी का। हम सभी यहाँ सत्र 31 में अध्याय 6 श्लोक संख्या 26 से आज के विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। हमारे अध्ययन का स्रोत भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तक भगवत गीता यथारूप है। गुरु शिष्य परंपरा में प्रस्तुत की गई इस पुस्तक में समस्त ज्ञान प्रामाणिक रूप में जहाँ से जिस प्रकार जिस विधि से इसका श्रवण करना चाहिए उस रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्य तत् आत्मन्यवशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लेकर आए। तो श्लोक संख्या 10 से लेकर 32 तक हम जो श्रवण कर रहे हैं वो वास्तव में मन को नियंत्रित करने का, मन को साधने का, मन को एकाग्र करने के प्रयास के लिए आवश्यक इंद्रियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। अष्टांग विधि के द्वारा प्रामाणिक रूप से हम इसको अभ्यास कर रहे हैं। यदि हम इस चित्र को देखें तो जैसे बच्चे का मन, सबसे बाईं तरफ देखिए, बच्चे का मन सदैव खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए रहेगा। मैया उसको कान पकड़ के खींच के वापस लेके आती है। तो आचार्यों को ये चित्र बहुत प्रिय होता है हमारे इस्कॉन में, गुरु शिष्य परंपरा में। शिल प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, जैसे बच्चे को कान पकड़ के माता खेल के मैदान से बाहर लेकर आती है। तो वह तो उसी उसी स्तर पर ये चित्र भी दिखाया जा रहा है कि इंद्रियों को जो अच्छा लगता है केवल वही उसे हम सतत करने के लिए नहीं आदेश दे सकते। किसी बच्चे को मीठा प्रिय हो, किसी बच्चे को सिर्फ खेलना प्रिय हो, तो सम्यक रूप से व्यवहार करना आवश्यक है। मन का तो स्वभाव है कि वो चंचल और अस्थिर है। वो इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है उसकी। उस में अब हम कुछ और लोड नहीं कर सकते। वैसे ही रहेगा। पर स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। मन हमारे अधिकार में, नियंत्रण में होना चाहिए। मन का हमारे ऊपर अधिकार या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में जो अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं उन्हें क्या कहा गया है? गोस्वामी कहा गया है। तो अगर हम दूसरे चित्र में देखें तो किस प्रकार अपनी समस्त प्रकार की सीमित क्षमता के बावजूद, चाहे व्यक्ति के रूप में चाहे कछुए के रूप में, हम देख सकते हैं प्रयास करने का अभ्यास हम कभी नहीं छोड़ें। तो प्रयास करना है कैसे, उसके लिए अष्टांग योग की ये विधि बताई गई है। उसके लिए हमारे कृष्ण भावना भावित जो वृत्तियां हैं, जो कार्य हैं, वो सरल तरीके से रखते हैं। अष्टांग योग में हमें उसको साधना पड़ता है। पढ़ने का अर्थ हुआ कि हमें उसके लिए बिल्कुल अलग परिस्थितियों में प्रयास करना पड़ेगा। एकांत का आसन, अपने आप को स्थिर रखना, समस्त बाहरी क्रियाओं को मान के लिए मानसिक रूप से स्वयं को मुक्त रखना, और तब अभ्यास पूर्वक योगा रुक्ष से योगा रूढ़ कैसे बना जा सके, यहाँ पे वो पता चलता है।
तो मन चंचल है, इस ये सभी का चंचल है। जैसे हम श्रील प्रभुपाद ने सत्र में भी अपने स्कंद सेशंस में भी कहा है ये कि प्रतिदिन 3:30 पौने 4 बजे उठ के गुरु पूजा करके मंगला आरती करने के लिए आना मंदिर में किसी के लिए भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम हँसते, खेलते, कूदते, रात भर ना सोते हुए उठ के दौड़ने चला आएगा, नहीं, प्रयास करना पड़ता है। तो वैसे ही प्रतिदिन हरि नाम जप करने का, सात्विक भगवान को चढ़ाया गया भोजन जो भोग है उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करने का, रसोई को स्वच्छ रखने का, खाते-खाते चखना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम वो चखेंगे तो वो हम भगवान को नहीं अर्पित कर सकते। बनाते-बनाते नमक कम तो नहीं है या कुछ भी मीठा अ, या बर्तनों में स्वच्छता तो नहीं है, जो भगवान के भगवान को भोग लगाने के बर्तन होते हैं, वो खाने के बर्तनों से अलग होने चाहिए। तो ये सब वैष्णव सदाचार के नियम है और इन सब का पालन करना चाहिए, ये सब प्रयास हैं। ये हमारी इंद्रियों को शुद्धता की ओर लेकर जाते हैं, शुद्ध वृत्ति की ओर लगाते हैं और उस शुद्ध वृत्ति से ही जीवन में हमारे पूर्णता आती है। तो इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की ये स्वाभाविक विधि है। योगाभ्यास भी परम सिद्धि है, पर व्यावहारिक रूप से भक्ति द्वारा किया जा सकता है और योगाभ्यास में जैसे अष्टांग योग के लिए आवश्यक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 27 में प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरसजं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो अभ्यास पूर्वक प्रयास करने का क्या परिणाम होता है जीवन में? यहाँ जब हम इस चित्र को देखें, पहले हमने सबसे बाईं तरफ देखा, चंचलम ही मना कृष्णा, प्रयास पूर्वक खींच कर लेकर आओ। तब दूसरे चित्र में उसे अभ्यास पूर्वक लगाओ और तब क्या आता है, भगवान को साधने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं पर परिणाम एक ही होता है। चित्त जब भगवान के चरणारविंद में लगकर एक निष्ठ होकर भगवत साधना करने लग जाता है, तब आचार्यों का कहना है उस अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। तो मन पहले चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, मस्तिष्क उसका मनन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो उस अभ्यास से जीवन में दाएँ तरफ हम देखें तो सिद्धि प्राप्त होती है। जीव अपने आप को इस भौतिक जगत में रहते हुए योग युक्त आचरण से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था कोई रजोगुण, तमोगुण की अवस्था नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, निरंतर, सतत या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः भौतिक कल्मश रजोगुण तमोगुण से मुक्त होना है। तो उससे मुक्त होने का अभिप्राय हमारे हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए, अपने आप को कल्मश से मुक्त रख के हमें ये कार्य करने हैं। श्लोक संख्या 28 में युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमुष्णिते। इस प्रकार योगाभ्यास में लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो अब ये परिणाम बताया जा रहा है, क्या होता है जब भगवान की भक्ति सतत तरीके से की जाने लगे, तब जीवन में दिव्य प्रेम भक्ति के परम सुख का अनुभव होने लगता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, बहुत ही 4 पंक्ति का तात्पर्य लिखा है और उसमें उन्होंने पुनः हमें स्मरण कराया है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? भगवान के संबंध में सापेक्ष में अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझना। तो जीव जो आत्मा है, भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते जाना है। जैसे इस शरीर के प्रत्येक अंग का कार्य हृदय और मस्तिष्क के संचालन में करना है। स्वतंत्र रूप से अलग जाकर हाथ या नाक या आँख या कान कुछ कार्य करने जाएँगे या पैर चलकर जाएँगे, तो उसकी हानि का भुगतान पूरे शरीर को करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जो ये अवस्था है जिसमें मन हमारा साधन आ रहा हो, उसमें हमें निरंतर लगे रहकर अभ्यास से सिद्धि प्राप्त करने के क्रम में निरंतर लगे रहकर प्रयास करते जाना है। श्लोक संख्या 30 में सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्।
वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सभी जगह देखता है। तो जब हमें पता है भगवान समस्त कारणों के कारण है, समस्त कर्ताओं के परम कर्ता है, तो ये पूरी सृष्टि भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए बनाई है। और जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, विद्वत जन है, महापुरुष हैं, उनको इस बात की स्पष्टता रहती है कि जब ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है तो इसके किसी भी कण-कण, हर क्षण के कण-कण में भगवान की उपस्थिति है। तो वो कभी भी अपने आप को भौतिक दृष्टि से नहीं देख पाएगा, वो जगत को आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखेगा। कौन? जो कि वास्तविक योगी है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी 3 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम वो प्रकार हैं, पर उसके उदाहरण में कहा जाता है, जो सिर्फ़ मंदिर के विग्रह में भगवान को देखता है, वो कनिष्ठ हो गया। जो मंदिर के विग्रह के साथ-साथ प्राणी मात्र में देखता है, जीवित मनुष्यों में देखता है, वो मध्यम श्रेणी का हुआ। पर जो हर कण-कण में प्रकृति के भगवत तत्व को देख रहा है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं, मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो योगी की जो है, योगी के पास जो है वो पूर्ण दृष्टि होती है। पूर्ण दृष्टि। कुछ भी असमान नहीं और कुछ भी बिना प्रयास के नहीं। प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा निवास कर रहे हैं। यहाँ वो स्वयं इसको शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद श्लोक संख्या 30 में कहा गया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि महश्य च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये बहुत ही महत्व के श्लोक है, वास्तव में ये हमें स्मरण करके रख लेने चाहिए। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो सर्वत्र व्यापकता का अर्थ ये होता है, ना तो मैं उसके लिए कभी अदृश्य होता हूँ, ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। कौन? जो सब कुछ मुझ में देखता है, जो सर्वत्र मुझे देखता है। व्रज की गोपियों ने भगवान को ऐसे ही देखा था। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गैया बछड़ों ने भगवान को ऐसे ही देखा था। ना उनके लिए भगवान कभी अदृश्य हुए, कभी ब्रज छोड़कर गए हैं, और ना ही वो जीव स्वयं भगवान के अतिरिक्त किसी और अन्य देवता की उपासना या अन्य क्रिया विधि परिणाम प्रयास में नहीं लगे रहते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही वास्तव में भगवान को सर्वत्र देख पाएगा। अन्य तो कौन है? अन्य तो माया अभ्यत ज्ञान, मूढ़ है, नास्तिक है, नराधम है, दार्शनिक है। विशेष प्रकार के दार्शनिकों का उल्लेख है, जो भगवान सामने आकर भी खड़े होकर कह दें कि मैं भगवान हूं, तो कहेंगे साबित करो। तो एक प्रयास में साबित भी किया जा सकता है। उनके प्राण हर के उन्हें पुनः वापस प्राण दे दो, साबित हो जाएंगे। ये एक उपहास है। पर अभिप्राय है कहने का कि भगवान अपने भक्तों के लिए कभी अदृश्य नहीं होते, कभी भी नहीं। जब सोशल मीडिया के मैसेज फॉरवर्ड होंगे तो कहा जाएगा कि एक बच्चा अपने अध्यापक सिखा रहे थे क्लास में कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, वो कभी नहीं छोड़कर जाते और वो अपने भक्तों की, बच्चों की सदैव रक्षा कर रहे होते हैं। तो उस बच्चे ने भगवान से प्रश्न किया कि इसका अनुभव कैसे? उन्होंने कहा समयांतर पर इसका अनुभव होगा। और फिर एक दिन वो सभी बच्चों के साथ अध्यापक समुद्र के किनारे हैं और वो वहां पर पदछाप चला के दिखाते हैं। वो चलते हैं और साथ में उस बालक को भी चलने के लिए कहते हैं, तो 2 जोड़ी पैर चल रहे हैं। तो रेत में उसकी छाप बनती जाती है, एक शिक्षक के पैर और एक छात्र के पैर। थोड़ा आगे चल के अध्यापक ने उस छात्र को अपनी गोदी में उठा लिया और वहां से चलना शुरू किया। फिर एक निश्चित स्थान पर जाकर वो रुक गए और कहते हैं, अब पीछे देखो। क्या देखते हो? तो उन्होंने कहा कि एक जोड़ी पैर दिख रहे हैं और आगे चल के वो 2 जोड़ी पैर बन गए, जो मेरे और आपके हैं। यहाँ केवल आपके हैं। तो अध्यापक ने पूछा, इससे तुमने क्या सीखा? तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। तो अध्यापक ने बताया, जब हमारा जीवन शांत चल रहा होता है, सुस्थिर चल रहा होता है, तब भगवान हमारे बगल में बैठे होते हैं।
बगल में बैठने का प्रावधान हमारे अंतस में उपस्थित जागृत हैं, देख रहे हैं हमें कि मेरे भक्त को कोई कठिनाई नहीं है। पर जब भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, जैसे जब तुम थक गए, छात्र तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। तो जब जीवन में कष्ट आता है तो उससे उपाय क्या है? भगवान वास्तव में शिशु को हम सबको शिशु समझकर वास्तव में हमें गोद में उठा लेते हैं और वहाँ से जो 2 कदम 1 पैर जोड़ी पैर चलते हुए दिखाई देते हैं वो भगवान के हैं। मनुष्य की औकात नहीं है। ये शब्द बहुत ही कड़ा लगता है, कठोर है, बहुत ही रूड लगता है, शुष्क है ये शब्द, औकात शब्द, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति समझने के लिए अपने को जैसे प्रताड़ित करना हो, एकदम मस्तिष्क को तुरंत ठीक रास्ते पे लाना हो, तो हमें समझना चाहिए हमारी औकात नहीं है वास्तव में कि हम अपने कष्टों से खुद स्वयं अपने प्रयासों से मुक्त हो सकें। और कष्ट हमारे जगत नश्वर है, पर हर शरीर में मिलने वाला कष्ट शाश्वत है, क्योंकि कष्ट तो सदैव ही रहेगा। तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम अपने आप से स्वयं के प्रयास से अपने आप को इस जगत के पार ले जा सके। और जब हम शरणागति करते हैं भगवान के समक्ष, अर्थात हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वो क्षण होता है जब भगवान हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं और वहां से आगे का रास्ता भगवान हम भगवान की गोदी में तय करते हैं। तो ये पात्रता लाने के लिए हमें सतत स्मरण करना होगा। ये पात्रता ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता और मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होते। ब्रह्म संहिता का सुंदर श्लोक है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्म संहिता का मीटर कानों को हृदय को इतना रुचिकर लगता है कि जब भी वो आता है हमें पढ़ने का लोभ रखना ही चाहिए। प्रेमाञ्जनक्षुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या कहा गया है? मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों को स्वयं से अलग नहीं करते। उसके पश्चात श्लोक संख्या 31 में सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो भगवान कह रहे हैं मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानो। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन भगवान के अपने स्वयं के तीन प्रकार के अभिरुचि के अनुसार प्रस्तुत किए गए भाव हैं, शरीर है। और भक्तों के लिए क्या है? भक्तों के लिए तो हर क्षण में वो श्रद्धा पूर्वक भक्ति से उनकी उपासना करने वाले हैं। तो जो मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानकर भक्ति पूर्वक सेवा में लगा रहता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं भगवान इस विषय को। उसके पश्चात श्लोक संख्या 32 में कहा गया है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। वह पूर्ण योगी है। केवल स्वयं के सुख दुख की कामना करने वाला सामान्य व्यक्ति कहा जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी कहा जाता है। अध्याय 12 में और पुनः अध्याय 16 में भगवान कहेंगे जो भक्त बनने के प्रयास मार्ग पर अग्रसरित हो चुका है उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। तो बहुत महत्व का बिंदु है यहाँ पर। और जो कृष्ण भावनामृत चेतना का गुरु है, व्यक्ति है, अनुभव से अपने प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अनुभव होता है उसको। किसी भी स्थिति में अ, अपने आप को एक पलड़े की तरफ झुकाना ये श्रेष्ठ कर नहीं है। यदि एक पलड़े में झुका है तो उसी समय 3 प्रकार के जो क्लेश हैं आध्यात्मिक, आदि, दैविक और
आदि भौतिक वो हमारे ऊपर प्रहार करने लग जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान रखने के लिए एकांत में ध्यान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। तो जब सत्र हम श्रवण करें तो उसे अपने घर में अपने मित्रों को, अपने शुभ चिंतकों को प्रमुख प्रमुख बिंदु के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करें। धीरे धीरे इससे हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, दक्षता आती है जीवन में कि ये विषय कैसे प्रस्तुत किया जाए। श्लोक संख्या 33 में योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरात्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यदि हम सभी को स्मरण हो, श्लोक संख्या श्लोक संख्या यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 10 से लेकर 32 तक योगारूढ़ अवस्था से योगारूढ़ अवस्था तक अष्टांग योग के स्तर के रूप में बताया गया है। पर यहाँ पर अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया अर्थात अष्टांग योग का, वो मेरे लिए किसी भी तरह व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि मन क्या है, इस चित्र को देखें हम तो हमारे जैसे ये पेड़ हवा का जिधर से थपेड़ा पड़ेगा उधर ये पेड़ की पत्तियां झुकने लग जाएंगी। हवा जिधर की गति में बहेगी बादल उसी दिशा में बहने लग जाएंगे। मन में उमड़ रहे तमाम विचारों के झंझावात, योजनाओं के झंझावात भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये चित्र प्रकृति के तत्व से तटस्थ शक्ति जीव को इस प्रकार से ज्ञान प्रदान करने का यहाँ प्रयास कर रही है। चंचलम ही मन कृष्ण, चंचलत्वात् स्थितिम स्थिरात्। ये अत्यंत इतना चंचल है कि वास्तव में अम, कलयुग के लिए तो विशेष रूप से एक निश्चित समयावधि पर ही घर से बाहर निकलने और घर में रहने का हमें अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन प्रतिदिन गंभीर स्थिति और आवश्यक परिस्थिति ना हो तो हमें रात्रि का जो घूमने का भ्रमण कार्यक्रम होता है, शास्त्र उसकी भी निंदा करते हैं कि वो भी स्वीकृत नहीं है। सरल व्यावहारिक साधन से आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हुए गंभीर प्रयास करने के लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद द्वारा सबको संकेत किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 34 में चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, पांचों विशेषताएं मौका मिलते ही मन के ऊपर भगवान ने प्रस्तुत कर दी। चंचल, उच्छृंखल, हठीला, अत्यंत बलवान, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि ये जो मन है अत्यंत स्थिर है। मौका पड़ते ही अर्जुन ने इसको कहा, क्षमा कीजिएगा मुझे लगा 2 पंक्ति मैंने पहले मैंने कृष्ण को कहा। तो कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को इस व्यवहार जगत में रहने के लिए अनेक प्रकार के विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है और वो विरोध सदैव एक पक्षीय नहीं होता। कई बार दोनों स्थितियाँ परिस्थितियाँ सही लगती हैं। जो हम स्वयं कह रहे हों या जो कोई अन्य व्यक्ति कह रहा हो। पर जब ये स्थितियाँ बहुत अधिक आने लगें हर रोज की दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों में तो हमें तुरंत भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर शांति सूत्र की भी व्याख्या की गई है। तो मन को वश में कट कम कर पाना किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं, अर्जुन द्वारा कहा जा रहा है कि अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति कृत्रिम रूप से मनुष्य संतुलन स्थापित कर सकता है। पर कोई भी संसारी पुरुष अंतिम रूप में ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वेगवान वायु को वश में करना आसान हो सकता है, तात्पर्य में लिखा है। पर इस प्रकार झंझावातों में फंसे रहकर
अपने आप को कृष्ण भावनामृत से दूर रखने का अभ्यास किंचित मात्र भी स्वीकृत नहीं है। अर्जुन के इस बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न को सुनकर भगवान ने उन्हें साधुवाद किया और तत्पश्चात श्लोक संख्या 35 में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलत अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो जो समस्या अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो भगवान को पता नहीं है, भगवान भी उससे परिचित है, भगवान जानते हैं कि मन को, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है, भगवान कारणों के कारण है, भगवान को नहीं पता होगा तो किसको पता है। भगवान कहते हैं ये संभव है, लेकिन ये मैं सहमत हूँ कि ये कठिन है, पर ये संभव है, इसका भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये संभव है। मन को विरक्ति प्रदान करना अभ्यास और वैराग्य द्वारा। और तत्पश्चात वो कहते हैं, वर्तमान युग में तीर्थवास करना, परमात्मा का एकांत में ध्यान करना, मन और इंद्रिय का निग्रह करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, एकांतवास आदि आदि इन कठोर नियमों का पालन बिल्कुल भी संभव व्यवहारिक नहीं है। किंचित मात्र लोग कर सकते हैं, पर ये व्यवहारिक नहीं है। तो प्राणी मात्र को कैसे प्राप्त हो? कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति में विचरण करता है, आचरण करता है, और तब वो वहां पर शुद्ध होता है अपने विचारों को शुचिता के साथ प्रस्तुत करने के लिए। श्लोक संख्या 36 में, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्त्यो वाप्तुमुपायत। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं मानता हूं कि ये कठिन है, लेकिन पुनः यदि हम उसी चित्र पर जाएं, तो वायु के वेग से उड़ने वाले बादल या वृक्ष की पत्तियों को देखकर जीव अपने मन के झंझावातों में अपने आप को ना फंसाए। क्या करे वो? इससे ध्यान पूर्वक निकलने का अभ्यास करे, जैसा इस चित्र में व्यक्ति के लिए दिखाया जा रहा है। वो प्रयास कर रहा है, मन उच्छृंखल है उसका, लेकिन वो अपने आप को प्रयास कर रहा है। इस जगत में जब सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्र चित्तता कही जाती है, परीक्षाएं आती है, तो सारे बच्चों का खेलना कम कर दिया जाता है। या कहीं ऑफिस में कोई टाइमलाइन है, एक अमुक तिथि पर कार्यक्रम है, तो उससे पहले सारी व्यवस्थाओं को हम संचालित करते हैं। या फिर घर में अपने गृहिणी के रूप में, मनुष्य के रूप में हम सभी जब जीवन यापन कर रहे होते हैं, तो निश्चित समय पर निश्चित वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति करना क्रमशः हमारे स्वभाव में आ जाता है। तो स्वयं के जो भक्तों के परस्पर संग की महत्ता की गई है, अगले श्लोक में जाने से पहले उस बिंदु को समझ लें। स्वयं पर विश्वास से हम केवल कुछ दूरी तक अवश्य जा सकते हैं, पर व्यवहारिक रूप में वहां का खालीपन, वहाँ की निरंतरता का अभाव होना हमें परेशान कर सकता है। श्रेष्ठतम क्या है? श्रेष्ठतम है भक्तों के संग में रहना। तो यहाँ पर परस्पर संग की महत्ता का भी विषय है और हमें ये श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 37 में, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो हम सभी को स्मरण होना चाहिए, ये प्रश्न हमारे मन में भी कई बार आते हैं। हम आत्म साक्षात्कार मार्ग पर बढ़ तो गए, हम योगारूढ़ से योगारूढ़, कई बार अनकॉन्शियस मेमोरी, अर्ध चेतन अवस्था में, हम अपने कार्य में इतनी दक्षता प्राप्त कर चुके होते हैं कि हम अर्ध चेतन अवस्था में भी उसे कर सकते हैं। पर
भक्ति में जटिलता को कोई आश्रय नहीं है। भक्ति अत्यंत सरल है, भक्ति अत्यंत सहज है। भक्ति और कुछ भी हो सकती है पर कठिन नहीं है। कठिन उनके लिए जिनके जीवन में दृढ़ निश्चयता नहीं है, एकात्मकता नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, अपने आप को आत्मसिद्ध, स्वरूप सिद्ध प्रस्तुत करने का भाव नहीं है। तो यदि इतने कठिन मार्ग पर अष्टांग योग के माध्यम से जब किया जा रहा है यहाँ पे, तो कहा जा रहा है यदि इतने कठिन मार्ग पर जाते समय जीव फिसल जाए, अर्थात जीव की गति अवरुद्ध हो जाए, जीव अपनी इस साधना को पूर्ण ना कर सके किंचित मात्र भी, मान लीजिए जीवन भर उपासना की पर कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ और उस स्थिति में जब प्राण निकले तो भगवान का नाम नहीं आ पाया। तो इसके लिए प्रश्न किया गया है कि यदि बाद में भौतिकता का कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो क्या होगा? तो भगवान उसके लिए स्पष्ट करेंगे कि कोई चिंता की बात नहीं है। हम में से कोई भी अगला जन्म जब लेता है, तो इस जन्म की पीएचडी डिग्री के साथ नहीं लेता, इस जन्म के बैंक बैलेंस के साथ भी नहीं लेता। पर जब जीव इस जन्म में भगवान की भक्ति, कथा श्रवण, पुण्य कीर्तन करते हुए अगले जन्म में शरीर प्राप्त करता है, तो आचार्यगण उसे आश्वस्त करते हैं कि पिछला जहाँ तक बैंक में जमा धनराशि थी आध्यात्मिक मूल्यों की, वहां तक की राशि सुरक्षित है। कैसे बताएंगे भगवान इसे? अगले श्लोक में भी प्रश्न किया जाएगा, उसके पश्चात इसका उत्तर है। कच्चित् न उभयविभ्रष्ट छिन्नाभभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसे के लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो अ, जो समझने का विषय है यहाँ पर, ये श्लोक हमें मन की स्थिति के बारे में, ध्यान योग में जाने से पहले हमें सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना है। और इसीलिए यहाँ श्लोक संख्या 38 से आरंभ हुआ, ये विषय जाएगा करीब-करीब 45 तक। तो असफल योगी की गति के बारे में क्योंकि यहाँ जिज्ञासा की गई है, उसको प्रस्तुत करते हुए शिल प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है कि आध्यात्मिक उन्नति के 2 मार्ग हैं, हम सबको पता है आध्यात्मिक उन्नति के। भौतिकतावादी व्यक्ति की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती। जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, उनकी अध्यात्म में कोई स्वाभाविक रुचि होती ही नहीं है। तो वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं या समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं। तो 2 मार्ग हैं, एक तो भौतिकतावाद वाला जिसमें व्यक्ति अपने सुख के कारण भले ही वो अल्पकालिक क्यों ना हो, पर वो किसी भी प्रकार के अन्य कार्यों में कोई रुचि नहीं दिखाते। तो अध्यात्म चुन लेने के पश्चात उनके जीवन में इतनी स्पष्टता आ जाती है। इन 2 श्लोकों के द्वारा पूछने के पश्चात एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वतन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की बात कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को स्पष्ट कर सके। तो अर्जुन पूछना चाहते हैं, मित्र से ही तो पूछना है, लेकिन नहीं, वो निश्चित व्यवस्था के क्रम का पालन करते हैं। उन्होंने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया है और वे अपने इस संदेह रूपी अज्ञान को पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। भगवान कौन है? जो भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ जानने वाले हैं। सब जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में ही बने रहेंगे। श्लोक संख्या 40 में श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित्
दुर्गतिं तात गच्छति। तो श्री भगवान उवाच, यहाँ पर भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। भगवान वास्तव में अर्जुन के माध्यम से हमारे जीवन में वो श्रद्धा और विश्वास दृढ़ कर रहे हैं, जिसमें भगवान की तरफ चला गया एक कदम भी भगवान द्वारा स्वीकार किया जाता है और अगला कदम हमारा उसके अगले क्रम से ही आरंभ होगा। भगवान कहते हैं, असफल होना उतना महत्व का नहीं है जितना महत्व का प्रयास ना करना है। प्रयास ही नहीं किया तो पता कैसे चलेगा कि असफल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 17 का नारद मुनि का व्यास देव को दिए जाने वाले उपदेश का संकलन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्नपकुवत्पतित ततो यदि यत्र गत्वा भद्रं मुष्य किं को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की शरण में आ जाए तो कोई क्षति नहीं होती, कोई पतन नहीं होता। दूसरी ओर और जो अभक्त लोग हैं वो अपने अपने व्यवसायों में लगे हुए प्रतीत हो सकते हैं पर उससे उनको कोई लाभ नहीं हो सकता। तो ये हमें स्मरण रखना है कि भगवत भक्ति के शरणागति होने में जीवन में कभी कोई नाश नहीं है, कभी भी कोई नाश नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 41 में कहा गया है, प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो जितने भी, इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि वर्तमान में जो हमें धनी दिखते हैं, संपन्न दिखते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास इतने कठिन नहीं होते हैं, तब भी उन्हें परिणाम इतना अच्छा मिलता है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने पिछले प्रारब्ध से रह रहा है। पिछले जन्म जन्मांतरों के जो हमारे कर्म है, उनको एक व्यवस्थित रूप में बनाकर हमें प्रस्तुत किया जाता है। इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हम आगे का प्रारब्ध बना रहे हैं, इसलिए कर्म फल को भगवान को समर्पित करना चाहिए। इसलिए कभी किसी की भौतिक समृद्धि से ये आकलन नहीं करना चाहिए कि इनके ऊपर भगवान की विशेष अहेतुकी की कृपा क्यों है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, जो असफल योगी हो गया इस जीवन काल में, वो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्ष तक भोग बनने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। और श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से तात्पर्य में कहते हैं कि जो योगी कम समय तक अभ्यास किया हो यौगिक साधना का, वो किसी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेगा। और जिसने ज्यादा साधना की है और तब भी वो असफल हो गया, वो किसी वैष्णव परिवार में जन्म लेगा, ताकि उसके बाद जो विशिष्ट धनवान वैष्णव परिवार है, उनमें जन्म लेगा, ताकि अपने आप को पूर्णतः कृष्ण भावनामृत मार्ग पर अग्रसरित कर सके। श्लोक संख्या 42 में कहा गया है, अथवा योगिनामेव कुले भवति श्रीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि द्विषम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान कोई भी नहीं है, प्रयास पूर्वक भगवान की कृपा मांगकर बुद्धिमान बनने का प्रयास करना चाहिए। जो अल्प समय की योगिक साधना करता है उसे अगले जन्म में धनवानों के घर में जन्म मिलता है। जो दीर्घ समय तक योग करने के पश्चात फिर असफल हो जाते हैं, उनको इसी योगी के रूप में पुनः जन्म लेना होगा, पर अत्यंत बुद्धिमान परिवार में।
श्लोक संख्या 43 में तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः जाग प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो एक बार जब मिल गया जन्म, उसके पश्चात भी जीव परेशान नहीं होता। नवधा भक्ति की अनेकानेक विधियों के माध्यम से, क्योंकि पुनः मानव जन्म मिलना यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दुर्लभ है, इतने आसानी से नहीं मिलता है, पर यदि मिल गया तो ये आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपनी अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए, जन्म जन्मांतरों के संस्कार से हमारे अंदर एक निश्चित प्रकार का स्वभाव बन ही चुका होता है। श्लोक संख्या 44 में कहा गया है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो कैसे है? मानव जीवन दुर्लभ है और उसके पश्चात अभ्यास करना मुश्किल है, और उसके पश्चात यदि दोनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में जन्म मिले, तो निश्चित है कि पूर्ववत संस्कारों से वो स्मृति रहेगी। तथापि परम प्रसन्नता के लिए वर्तमान स्वरूप में अपने आकर्षण को सकाम कर्मों से अनुरक्त न रखते हुए, विरक्त रखते हुए, जो दीर्घकालिक योगी है, वो व्यवहार करेगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 33 श्लोक संख्या 7 का उल्लेख करते हुए योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या जो की गई है, उसको प्रस्तुत किया गया है। अहो बतश्व पचोतो गिरियान् यज्जिहो अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते भूतपस्ते जुह्वसश्नु आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। क्या है? जो आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, वे किसी भी परिवार में जन्म ले हों, वो आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति किए हुए लोग होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों की अवहेलना हमें किसी प्रकार से नहीं करनी है। चैतन्य महाप्रभु ने इसे कलयुग में आकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका प्रयास पूर्वक अभ्यास करते रहते हैं। और फिर क्या होता है? प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। अनेकानेक जन्मों के पश्चात सिद्धि अभ्यास किया जा रहा है। तो चाहे सदाचारी हो, धनवान हो, पवित्र कुल में उत्पन्न हो, जो ऐसे व्यक्ति हैं, वो योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों में सचेष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में इस बात की स्मृति है कि उनका कार्य किस प्रकार से अधूरे कर्म के रूप में प्रवृत्त हुआ था, और वो संकल्प पूर्वक उसे पूरा करने में लग जाते हैं। तो श्लोक संख्या 45 का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये हमें परिणाम की तरफ जोड़ रहा है। ये पूरा अध्याय ही संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध था, भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं, अभिधेय व्यवहार कैसे कर रहे हैं, और प्रयोजन इस पूरे उससे क्या प्राप्ति है, सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त करता है जी। तो ये हमारा लाभ है, ये हमारी इसमें प्राप्ति है। तो योगियों के प्रकार भी अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं।
पर अंततः लक्ष्य क्या है? भगवान है। इसे श्लोक संख्या 46 में व्यक्त करते हुए कहा गया, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान यहाँ पर अब अर्जुन को शब्द दे रहे हैं, सभी प्रकार से योगी बनो। योगियों के कई प्रकार हो सकते हैं, पर हमको अपनी स्थिति में प्रामाणिक रूप से शुद्ध और सिद्ध होकर कृष्ण भावनामृत चेतना में भगवान को समर्पण करना है। तत्पश्चात अंतिम श्लोक है आज के सत्र के लिए और इस अध्याय के लिए भी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यहाँ जितनी बातें कही गई हैं वो गोपियों के लिए चरितार्थ थी और इसीलिए जब रासलीला होती है, शास्त्रों में इसको प्रामाणिक रूप से व्यक्त किया गया है कि गोपियों का शरीर अपने घर, अपने स्थानों पर ही था। चाहे पति के बगल में, चाहे माता के बगल में, चाहे संतान को साथ में लेकर जितने उम्र अवस्था की गोपियाँ थी, वो सभी शारीरिक रूप से अपने स्थान पर ही थी। केवल उनकी आत्माएँ भगवान के साथ उनकी लीला का आनंद लेने के लिए गई। कई बार हमें ये कथन अत्यधिक काल्पनिक लग सकता है कि भगवान की अ, इस प्रस्तुति में अनेकानेक रूप जो थे गोपियों के, वो शरीर वहीं रह गया और आत्मा निकल आई। पर जब हम योगी शब्द सुनते हैं तो हमें ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है। योगी सिद्धि स्वरूप होते हैं। तो अपने अंतःकरण में जब गोपियाँ सोचती थी तो भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति आ जाती थी। वैसे ही यहाँ योगियों के लिए लिखा है कि वे योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त होते हैं और सब में सर्वोच्च होते हैं। यही मेरा मत है। सुंदर तात्पर्य है। पूरे लंबी श्रृंखला के पश्चात कहा गया है, भगवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपन्न हो रहा है। अब व्यवहार रूप में प्रश्न आता है कि हम ये कैसे करें, कैसे सभी प्रकार से अपने आप को भगवान में लगे हैं। इसके लिए हमारे आचार्यों ने बड़ी सरल सी पद्धति को प्रसारित किया और हम उसको यहाँ पर समझेंगे। अगर हम धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके जिम्मेदार जीवन जीते हैं, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके जिम्मेदार जीवन जीते हैं, तो धीरे-धीरे हम भगवत धाम के ओर बढ़ते जाते हैं। तो धार्मिक नियमों का पालन करके कैसे जिम्मेदार बने, चित्र में देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद अपने समस्त शिष्यों को कर रहे हैं। और जब हम धीरे-धीरे भगवान के धाम की ओर बढ़ते हैं, तो कितना भी बड़ा भूकंप, कितनी भी बड़ी बाढ़, कितनी भी बड़ी आपदाएँ, प्रलय, जो सृष्टि निमग्न होने जा रही हो, तो भी अंततः उद्देश्य हमारे जीवन का जो है, वो हमें साधने का प्रयास करना है। हम भगवान के धाम की ओर बढ़ते जाएँ। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधुरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। तो सबके एक-एक उदाहरण भी लिखे हुए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। श्रवण 5 वर्ष के बालक अ, कथा रूप में जब प्रस्तुत की जाए, वहाँ से श्रवण भक्ति योग की नवधा विधियों में किसके द्वारा चरितार्थ किया गया? परीक्षित महाराज के द्वारा। वहाँ जब रामायण में जब हम श्रवण की कथा सुनते हैं, महाराज दशरथ के संदर्भ में, तब शब्द ध्वनि का बाण चलाया था दशरथ ने, तो श्रवण को जाकर लगा था। तो जीवन में सम्यक श्रवण ना हो तो व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बनते देर नहीं लगती। तो श्राप मिला था वहां श्रवण से। भक्ति योग की विधा में किस प्रकार धीरे धीरे हम धार्मिक नियमों का पालन करके आगे बढ़े, उसके लिए कहा जा रहा है। परीक्षित महाराज उदाहरण है, श्रवण करते हैं ध्यान पूर्वक। कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं तो वो कीर्तन करें, श्रवणम कीर्तनम। स्मरण किया है प्रहलाद महाराज ने, भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने जितना हरि नाम जाप कर लिया,
भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान अपने नाम के द्वारा स्मरण रूप में प्रहलाद महाराज के सामने एक चित्त उपस्थित थे प्रहलाद महाराज की स्मृतियों में। भले हिरण्यकशिपु को नहीं दिखाई दे रहा था, भले उनके अन्य भाइयों को नहीं दिखाई दे रहा था। दास्य, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन। वंदन किया है अक्रूर ने। पाद सेवन, चरणों की सेवा कर रही हैं माता लक्ष्मी। ये उदाहरण है कि इनमें से कोई भी एक साधा जा सकता है या अम्बरीश महाराज की तरह सभी कुछ साधा जा सकता है। और दास्य हनुमान है यहाँ पर। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य। 6 बता दिए गए नवधा व्यक्ति की। अगली 3 विधि है पूजन, पृथु महाराज का पूजन। जब भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं यज्ञ में उनके, तो किस प्रकार पूजन हुआ है श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया है। पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। सखा के रूप में कैसे भगवान को स्तुति करना है, साधना है, उसके उदाहरण अर्जुन है। और आत्म निवेदन बलि महाराज द्वारा अपना सिर मस्तक तीसरे पांव के लिए प्रस्तुत कर दिया गया, कदम कहाँ रखेंगे उसके लिए प्रस्तुत कर दिया गया। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य रे, पूजन सखीजन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो ये जो भक्ति की विधि है, अनेकों प्रकार के योगों की, ये पूरा अध्याय यहाँ पर अभी समाप्त हो रहा है अष्टांग योग को भक्ति योग की विधियों को समझने के लिए। पर 2 विधियां बाएं तरफ ध्यान धारणा समाधि उपस्थिति करके हम अंततः भगवान के पास होते हैं। और बाईं ओर और दाईं ओर हम देख रहे हैं भक्ति मार्ग पे हम हर क्षण भगवान के पास है। भगवान का विग्रह भगवान से भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से ये छठा अध्याय ध्यान योग का यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप में से किसी की भी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में निवेदित कर सकते हैं या जहाँ पर भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। आज के लिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी अध्याय 7 को आरंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।